कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले। ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, मुझे मंजिलों की तलाश है। कोई हो सफर में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे। मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं? लकवा है, ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। इनके बेटे कहाँ हैं? जी कॉलेज में। बुला लो, उठाने बिठाने और मालिश के लिए आदमी चाहिए। क्या हुआ? पिताजी बीमार हैं? वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं? जैसे कस्बों में होते हैं। चलिए, अब्बू बैठे हैं, मैंने अब्बू से बात कर ली है। उनसे पूछ लीजिए, वो कहें तो उन्हें यहाँ ले आइए। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की पर्ची तो है ना? तो बस ठीक है, आइए आइए ना। अब्बू ये है प्रिस्क्रिप्शन। ये वो कस्बे वाले डॉक्टर? जी। पैरालिसिस बाईं तरफ है? जी। अब्बू अगर आप कहें तो हम उन्हें यहीं बुला लें? अरे नहीं बेटे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता इलाज लंबा चलेगा, एक्सरसाइज करनी होंगी। मैं एक्सरसाइज की एक किताब डिस्पेंसरी से भिजवा दूंगा, साथ लेते जाना। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझे लिख देना, मैं खुद आ जाऊंगा। जी बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। ये दवाइयाँ जरा जल्दी से दे दीजिए। जी। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए। कितने पैसे हो गए? 320 रुपए। ये रखिए। ये वो तो गई। ये वकील साहब की साहबजादी है ना? जी हाँ। सक्सेना साहब की बेटी? जी। ये लीजिए। हाँ? कैप्सूल्स और इंजेक्शन। अरे आप ले आई, मैं ले आता। क्यों? मेरा कोई हक नहीं है क्या? और कितने एहसान करेंगे आप मुझ पर? देखो, पिताजी की जरा भी ठीक होती मैं चला आऊंगा। तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं मैं। उन्हें यहाँ नहीं ला सकते? अगर ठीक ना हुए तो ले आऊंगा मैं। देखो, तुम अपना मन बोझिल मत करो। बात तुम्हारी नहीं है। मैं भी तुम्हारे बिना फिर एक बात मानोगे? क्या? ये रख लो प्लीज। नहीं होंगे मांग लूंगा मैं, मंगा लूंगा, यकीन रखो। खत लिखोगे? जाते ही, जब तक वहां रहूंगा लिखता रहूंगा। लिफाफे पर अपना नाम लिखना, शहनाज मुझे दे देगी। ठीक है। और हाँ, बीच बीच में आ सको तो आ जाना।
नमस्ते वकील साहब। राम जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं भाई? कैसे हो? आप ठीक तो हैं? क्यों? ओह, मैं तो घबरा गया। वो मेरा लड़का है ना, गिरधारी, वो केमिस्ट के यहाँ दवा लेने गया। वहां आपकी लड़की पैरालिसिस के इंजेक्शन लेने आई। वो समझा आपके लिए। मेरी लड़की पद्मा? जी हाँ, शुक्र है परमात्मा का, आप ठीक हैं। आपके लड़के को गलतफहमी हुई होगी। जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। She's very pretty. She's very, 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 very pretty. Pretty, pretty, Pia. Pia. नरेंद्र दवाओं के बारे में पिताजी को सब पता चल गया है। क्या? हमको पता चल गया? हाँ। कैसे? हमारी दवाएं उसी केमिस्ट से जो आती हैं। हाँ। और उसने आके सब कुछ घर में बता दिया। आप वहाँ पहुँच गई? हाँ, पर्चा नरेंद्र के पास था और मैं बिना पर्चे के लेने चली गई। यानी तुम नरेंद्र को सरप्राइज देने वाली थी? पद्मा, करो इस बिना एहतियात के, है? हद हो गई। पिताजी आ गए। शहनाज, मुझे बचा ले प्लीज, मुझे जान से मार डालेंगे। यहाँ ना, बैठ जान पर, खोल किताब, लिख मत। चल। शहनाज? जी अंकल, आप आइए ना, बैठिए ना, आइए। तुम बाजार गई थी? नहीं, ये नहीं, वो मैं गई थी। असल में मेरी एक दोस्त है, उसके डैडी को स्ट्रोक हो गया है, तो अब्बू ने कुछ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए थे, वो लेने गई थी मैं। इसको भी साथ ले गई। इंजेक्शन लेने कौन गया था? तुम गई थी? नहीं, वो मुझे बेहद जल्दी थी। मैं पास की दुकान से कुछ चीजें खरीद रही थी और केमिस्ट की दुकान पर इसको भेज दिया मैंने। अरे अंकल, आप तो चल दिए, क्या बात है? आप बहुत खफा लग रहे हैं। कुछ गलती हो गई क्या? बताइए ना प्लीज। कुछ नहीं। नहीं, अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छी लगने की बात नहीं है। केमिस्ट को शुबह हुआ कि स्ट्रोक मुझे हुआ है। हाय लाहौल बिला कुव्वत, क्या सिली आदमी है। देखा पद्मा, मेरे ख्वाब की बात सच हो गई। ख्वाब? हाँ, कल मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि अब्बू आपका ब्लड प्रेशर देख रहे हैं और देखते देखते उनके हाथ से ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट गिरा और चूर चूर। तभी मैंने पद्मा से कह दिया था, मैंने कहा था कि देखना अब अंकल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि टूटना तो नेक शुगुल है ना। बुआ जी भी तो कहती हैं कि जब दवा गिरती है तो मरीज ठीक हो जाता है। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक मशहूर साइंटिस्ट ने कहा है कि दुनिया को पलटने के लिए उसे एक बहुत बड़ा लीवर और पैर रखने की जगह चाहिए। तुम्हें दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। देखा ना, हंसा दिया आपको, हंसा दिया ना। अब हमेशा हंसते रहा करिए। वाकई आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना पद्मा। तुम नोट्स लेने के लिए रुकोगी या चलोगी मेरे साथ? मैं चलूंगी। एक मिनट, मैं भी आई। ये लो, इसी में से ले लेना नोट्स। हाँ। अरे साहब ने नाश्ता नहीं किया और शहनाज ने खा लिया। आप बोलते क्यों नहीं? जी साहब नाश्ता कर चुके हैं। ये शहनाज बिटिया का है। क्या? जब वो नाश्ता नहीं करती तो अपनी प्लेट अब्बू के सामने रख देती है। और आप ये सब खड़े देख रहे हैं? ये प्लेट तुम्हारे अब्बू की है? अम्मी, मेरी इकोनॉमिक्स की किताब किधर है? ये है कि ये है, कौन सी है? ये चालाकी कब से चल रही है? कौन सी चला? अब ये क्या बात हुई? हर वक्त तुम उसको डांटती रहती हो बेचारी को। आपकी नूर चश्मी खाना छोड़ रखा है।
आपकी खाली प्लेट अपनी तरफ रख देती है और अपनी भरी आपकी तरफ। अब्बू अब नहीं दिल चाहता तो फिर मैं हाँ ये बात भी है, अब बेचारी का दिल नहीं चाहता तो क्या करेगी वो? तो किस चीज को दिल चाहता है? अब कॉफी और उन लिफाफा टोस्टों को जिनमें तुम टमाटर के कतले भर भर के कॉलेज में ठूसती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां कितना खाती हैं? अरे कितना खाती हैं? पद्मा को देखा है, पहले खाना नहीं खाती थी, अब जब कॉलेज जाती है तो डिब्बे में खाना भर के लेके जाती है। अच्छा, कितनी अच्छी हो रही है वो, उसकी शक्ल देखी है? हाँ आजकल भाई वैसे तो अच्छी खासी हो रही है वो। अब वो देखिए वो मैं, और इसकी खाल बेमले आटे की तरह हो रही है। एक बार झुर्रियां पड़ गई ना तो सारी उम्र नहीं जाएंगी। हाँ ये बात तो है बेटी। वैसे आप मत डांटो, खा लिया करेगी। लो लो कुछ खा लेना। आपकी सर चढ़ी है, कोई जरूरत नहीं है इसको रुपए देने की। अरे क्या उसको बेचारी को भूखों मारोगी? मेरा जो जी में आएगा करूंगी, मैं इसकी शादी करूंगी। शादी? क्या यानी क्या मतलब? अब ये खाने का शादी से क्या ताल्लुक है भाई? जब शादी होगी तो कुछ खाएगी पिएगी तो। अरे क्यों यार, कभी कभी तो बड़ी अक्लमंदी की बात कर जाती हो। मतलब बिल्कुल सही कह रही हैं, इसकी शादी किसी नानबाई से कर दो, नहीं तो फिर वो बोटी कबाब और अंडे बेचेंगे, खूब खिलाएगा। बस तुम बाप बेटी का तो अल्लाह ही हाफिज है। ओहो, तुम जरूर किसी दिन अपनी माँ के हाथों मुझे पिटवाओगे। नहीं नहीं नहीं। कल महेश आए थे? जी अब्बू, असल में वो आपसे मिलने नहीं आए थे। वो हुआ यूं, आप बैठिए ना, मैं आपको बताती हूँ, आप बैठिए। अब्बू, महेश अंकल तो बहुत ही अजीब आदमी है। अब पद्मा जो है वो बेचारी अपने माँ के नाम पे खैरात बांटती है, तो उसका सब्जेक्ट क्या है? सोशल सर्विस। तो वहाँ उसको ये गरीब औरत मिल गई, उसको कुछ इंजेक्शन चाहिए थे तो पद्मा ने लेके दे दिए। उस केमिस्ट कमबख्त ने पता नहीं क्या किसी से कह दिया, उसने जाके अंकल से कुछ कह दिया, वो दे दनादन यहाँ आ गए, लगे पूछताछ करने। उस गरीब की तो हालत खैर थी। वो तो मुझे याद आ गया कि आपने नरेंद्र को, मैंने फौरन कह दिया। मैंने कहा कि मेरे दोस्त के एक वालिद के लिए थे, अब्बू ने प्रिस्क्राइब किए थे। तब जाके उन जनाब से जान छूटी। अगर वो आपसे कुछ पूछे ना तो प्लीज कह दीजिएगा, नहीं तो उस गरीब की जान खा जाएंगे वो लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आज पहली बार एहसास हो रहा है तुम लोगों को देखकर कि वाकई तुम बड़ी हो गई हो। चाचा जान, अब तुम्हारे फैसलों में हम लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो खुद को जस्टिफाई करने के लिए कभी कभी तुम लोगों को झूठ भी बोलना पड़ेगा। लेकिन भाई एक बुजुर्ग होने के नाते तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब तुम लोग अपने फैसले बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम लोगों की आने वाली जिंदगी का तमाम दारो मदार तुम्हारे आज के फैसलों पर होगा। जी। जाओ शहनाज अंदर। शहनाज, आओ एक मिनट। क्या हुआ? हुआ क्या है? चलो आओ, बैठो बैठो ना, ये मैं बताती हूँ तुम्हें। आराम से बैठो, ऊपर हो जाओ। चाचा जान को क्या हो गया आज? मुझसे अजीब तरह की बात कर रहे थे। तुम्हारे आने से पहले उन्होंने मुझसे भी बहुत अजीब किस्म की बात की है, और ये सब सुन के तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्हें शुबा हो गया है। शुबा हो गया है? अम्मी साहबा को भी तुम्हारे चेहरे पे रौनक नजर आने लगी है। चेहरे पे रौनक नजर आने लगी है? नहीं नहीं, अब नहीं आऊंगी तेरे घर। बेवकूफी की बात मत करो पद्मा। ऐसा तो नहीं है कि ये एक मोमेंट्री अफेयर है। शहनाज, नहीं, मेरा मतलब ये है कि एक मोमेंट्री पैशन, एक मोमेंट्री इम्पल्स हो सकता है। कैसी बातें कर रही हो तुम?
पद्मा, तुम्हारी जिंदगी में जो खालीपन रहा है, कहीं तुम उसे इस तरह से तो नहीं भर रही हो? तुम भी सिली। आई लव हिम। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। देखो, जिंदगी में इंसान के एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब ना तो वो कुछ छुपा सकता है और ना खुद रुक सकता है, और मेरे ख्याल में तुम्हारी जिंदगी में ये वक्त आ गया है। मैं रुकूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, फिर तुम दोनों मिलकर बात कर लो और उन सब खतरों का सामना करो जो कि अब सामने आ रहे हैं, हिम्मत से। I'll face it. I'm with you. I'm going to miss you, Shanaz, when I go away. Oh, Padma. हेलो नरेन। हेलो। कैसी हो चाची? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आप कैसे हैं? वर्जिश वगैरह करवा रहे हैं ना? जी। चाची, ये हाथ उठाते हैं? बिल्कुल नहीं उठता डॉक्टर साहब। अच्छा, आप जरा कोशिश कीजिए, हाथ उठाइए, थोड़ा और हाथ उठाइए, जोर लगाइए, कोशिश कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए, उठाइए, थोड़ा और हाथ उठाइए। कीजिए ना पिताजी, कोशिश कीजिए आप। पिताजी कोशिश कीजिए ना। देख, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता हरकत हो रही है। अभी और इंप्रूवमेंट होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, इनका बोलना तो ठीक हो जाएगा ना? वो भी हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आप, चिंता मत कीजिए। अच्छा, नरेंद्र। अरे आओ चाची। बेटा, एक बंडल चाय की पत्ती। वो तुम्हारा रणधीर कैसा है चाची? अरे बड़ा ही तंग करता है बेटा। अरे बच्चे होते ऐसे हैं चाची। ये लो। इसका गुड़ दे दो रणधीर के लिए। अरे चाची, तुम पैसे रखो, तुम रणधीर को ये गोलियां दे देना। ये दे देना उसको। भगवान भला करे बेटा तेरा। भगवान बड़े लाला को जल्दी अच्छा कर दे। अब कैसे है बनवारी? ठीक है चाची। राम राम चाचा। राम राम। आओ ना। अरे आओ चाचा, बैठो। जीते रहो बेटा। लाला कैसे हैं? पहले से तो कुछ ठीक है चाचा। हाँ। किसका इलाज चल रहा है? वो डॉक्टर भोला का। वैसे शहर से भी नुस्खा लिखा कर लाया हूँ, वो इंजेक्शन लग रहे हैं हमको। तुम इलाज करवा रहे हो भैया, तो लाला जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए औलाद के लिए दुनिया पेट पीटे है।
हमें देखो, ऐसा बुखार चढ़ा कि दो रजाइयां डाली और शीत न उतरा। ऊपर से कमर का दर्द। अब कौन तो हमारी कमर दबाए, कौन चाय पिलाए, कौन खाना बनाए। बेटा थक हार कर खुद ही उठे, चाय बनाई, सारा काम किया। ये पेट जो है ये खाने को मांगे, तो चले गए किताबें बेचने के लिए बस स्टैंड। चाचा, तुम ये गुड़ खाओ, गर्मी देगा तुम्हें। अरे लो ना। जलेबी के पैसे ना सही, गुड़ ही सही। ये भगवान ने आदमी के साथ बहुत बड़ा ठट्टा किया है। एक अंधा कुआं दे दिया जो हर रोज खाना मांगे, और ऊपर से दे दिए कुतिया जो हर वक्त अच्छा खाने के लिए लार टपकाए। कब तक रहोगे बेटा? चाचा, ये कुछ ठीक हो जाए, दुकान पर बैठने लायक हो जाए, फिर चला जाऊंगा। बेटा, रोग गरीब की जान पर और अमीर के माथ पर। हम कोई भगवान रामचंद्र तो है नहीं कि लक्ष्मण बेहोश हुआ तो भेज दिया हनुमान को। हमारे पास ना तो कोई हनुमान है और ना कोई संजीवनी बूटी। बेटा, अगर तुम कुछ बन जाओ तो एक स्टॉल दिला देना मोटर स्टैंड पर। अब इस टांग से काम नहीं होता है। चाचा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। बेटा, हमारी दुआ हर वक्त तुम्हारे साथ है। बस नक्षत्रों की बात अलग है। तुम्हारी राशि क्या है बेटा? तुला चाचा। एक पत्र आया है, कईयों के राशिफल निकाले, सब सही हैं। कुछ नहीं, काम याद आ गया बेटे, चलता हूं। हाँ तो लाला जी, हमारे चौधरी साहब के दो ही बच्चे हैं, एक लड़का और एक ये लड़की। ये बम्बई में है, अस्पताल में नर्स है, नर्स। और लड़का भाई रेलवाई में गुड्स क्लर्क है, गुड्स क्लर्क। तनख्वाह तो 1500 के करीब है, मगर ऊपर वाले की कृपा से बहुत कुछ वो कृपा है उसकी। मौसी जी, तारा को नहीं देखा, बुलाइए ना जरा। अभी बुला के लाते, आप खाइए। कोई मौज ही मौज है। तूने तो कपड़े नहीं पहने। देख, ये लोग तुम्हें देखने आए हैं, जल्दी से कपड़े पहन के आ जा। मैं नहीं जाऊंगी। देख, हमारी नाक मत कटा, जल्दी से पहन के आ जा। मैंने कह दिया है, मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी। उसे धूप लगनी चाहिए जिस बादलों की तलाश है।